तो आज हम इग्नू बीएड जो इग्नू बीएड का जो फॉर्म सबने फिल कर दिया होगा, तो आज हम हिंदी 2018 का पेपर सॉल्व करेंगे। और आपके सामने ये पैराग्राफ है, इसको सॉल्व करते हैं और आपके सामने एक एक क्वेश्चन को हल करते चलेंगे और आप भी देखना कि आपको कितने आए इसमें। तो इसी प्रकार की आप तैयारी रखना है आपको। चलिए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। आपके सामने ये पैराग्राफ है, इसमें 161 से लेकर 165 तक यानी कि 5 क्वेश्चन गद्यांश से लिए जाते हैं। उनको आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक ही काम अब शेष था, पर्णकुटी कैसी बनी है, देर से जानने की इच्छा मुझे हो रही थी। सो बट दादा के केस पकड़कर फिर नीचे उतरा और पास की एक शिला पर बैठकर निश्चित हृदय से अपनी इच्छा तृप्त करने लगा। अपनी वस्तु चाहे कितनी ही साधारण क्यों ना हो, पर हमारी आंखें उसे बहुत सुंदर रूप में देखती है। यही हाल मेरा था। वास्तव में पर्णकुटी चाहे कैसी हो, मुझे वह सुंदर जान पड़ रही थी। इस पर कुसा घास एवं वटवृक्ष के सहयोग से पर्णशाला मुझे किसी योगा आश्रम की पवित्र कुटी सी मालूम पड़ी। भयंकर जंगल के बीच सिंह, व्याघ्र आदि से रक्षा करने वाली धरती से 15 फीट की ऊंचाई पर बनी पर्णकुटी को देखकर मेरा हृदय पुलकित हो उठा। बट दादा की अनेक भुजाओं ने उसे चारों तरफ से घेर कर अपनी गोद में सुरक्षित बिठाया हुआ था। आपके सामने ये लीजिए, अब इसका क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है 161वां, पर्णकुटी किससे बनी थी? बड़दादा के केस से, कुसा की घास से, पत्ते से, बड़दादा की भुजाओं से। तो अभी इसमें आया था पैराग्राफ में कि जो पर्णकुटी बनाई थी वह कुसा के घास से बनाई गई थी। इसका बी वाला राइट हो जाएगा ऑप्शन। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे और आपका इसका ऑप्शन भी देख लीजिए। ये यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 162वां, पर्णकुटी कहाँ पर बनाई गई थी? पर्णकुटी कहाँ पर बनाई गई थी? आंगन में, बाग में, घर में, जंगल में। अभी आया था, आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ा तो उसमें आया था कि जंगल के बीचों बीच में बनाई गई थी पर्णकुटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और इसका मैं आंसर दिखा देता हूँ आपको। ये देख लीजिए, यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ये लीजिए 163वां, लेखक को पर्णकुटी सुरक्षित क्यों लगी? क्योंकि ये जंगल में थी, क्योंकि इसे वट वृक्ष की भुजाओं ने चारों ओर से घेर रखा था, क्योंकि ये धरती से 15 फीट ऊंचाई पर थी, क्योंकि ये कुटी पवित्र सी मालूम थी। तो इसका हमारा जो स्पष्ट और सटीक आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसे वट वृक्ष की भुजाओं ने चारों ओर से घेर रखा था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ले लीजिए, बी ऑप्शन राइट हो गया हमारा। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 164वां क्वेश्चन है, ले लीजिए 164वां क्वेश्चन। लेखक अपनी इच्छा कैसे तृप्त करने लगा? जंगल में घूमकर, वट वृक्ष पर बैठकर, शिला पर बैठकर, पर्णकुटी देखकर या झूला झूलकर। तो इसका हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो बी सी वाला हो जाएगा। शिला पर बैठकर वो अपनी पर्णकुटी को देख रहा था, इससे उसकी इच्छा पूरी हो रही थी। तो इसका सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी। आगे नेक्स्ट 165वां क्वेश्चन देखिए। एक ही काम अब शेष था। अब वो कौन सा काम था लेखक का? ये जानना कि पर्णकुटी कैसी बनी है, ये जानना कि पर्णकुटी किससे बनी, ये जानना कि पर्णकुटी कैसे बनी थी और पर्णकुटी कहाँ बनी थी। तो इसका हमारा सटीक और सही आंसर हो जाएगा ए वाला, पर्णकुटी किस प्रकार की बनी हुई थी, कैसी बनी थी, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 165वां क्वेश्चन में ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये थे 161 से लेके 165 तक के पैराग्राफ के आधार पर पूरे क्वेश्चन। अब ग्रामर के आधार पर चलेंगे। तो ये लीजिए, यहाँ पे 166 से लेकर 180 तक निम्नलिखित
प्रत्येक प्रश्न के 4-4 विकल्प दिए गए, उनमें से सही विकल्प को चुनना है आपको। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है 166वां, जिसमें स्वरों का परिवर्तन य, र, व में होता है, उसे कौन सी संधि कहते हैं। तो इसमें संधि पूछा है, तो य, र, व जो शब्द आते हैं वो यण संधि के अंतर्गत आते हैं। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा यण संधि। और गुण संधि में ओ का आता है, ओ, औ, ए, ओ, अर, ए, ओ और अर आता है। और अयादि में औ, आओ, आए और आए, ये आने पर संधि कौन सी होती है, स्वर संधि होती है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका आंसर है बी, ये देख लीजिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 167वां क्वेश्चन है, त्रिफला में कौन सा समास है। समास बताना है, द्वंद्व, द्विगु, अविभाव या बहुब्रीहि समास। इन चारों में से जो त्रिफला है ये संख्यावाची पद है, इसमें संख्यावाची। और आपको पता है, आपने समास पढ़ रखे, तो संख्यावाची जो पद होता है वो द्विगु समास में होता है। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन जो है बी वाला। चलिए इसका आंसर देख लीजिए, बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 168वां क्वेश्चन है, 168वां, हंस का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो पुष्कर, मराल, मरकट, महाग्रीव। मरकट होता है बंदर का, पुष्कर होता है तालाब, तो हमारा मराल हंस का हो जाएगा, इसमें हंस का। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये देख लीजिए इसका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये आगे बढ़ते हैं, और ये हमारा मुहावरे से संबंधित क्वेश्चन है, 169वां, गुल्लर का फूल होना मुहावरे का अर्थ होता है। गुल्लर का फूल बहुत प्रिय होना, अवसरवादी होना, सदा कुटिल होना या दुर्लभ होना। गुल्लर का फूल अर्थात जो बहुत ही दुर्लभ परिस्थिति में मिलता है, यानी कि हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका, दुर्लभ होना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। ये देख लीजिए आपका सामने ऑप्शन नंबर डी राइट है। 170वें क्वेश्चन पे चलते हैं, ये आपके सामने 170। इसमें सहन में कौन सा प्रत्यय है। जब इसके सहन के दो टुकड़े करेंगे, सह प्लस अन, इन दोनों से बन के बनता है सहन, तो इसमें प्रत्यय आ जाएगा अन प्रत्यय। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 171वां क्वेश्चन देखिए। 171 में अंतस्थ व्यंजन नहीं है, ये बताना है। य, व और ल, और इसके साथ र भी होता है। जो अंतस्थ में आता है, डी उष्म व्यंजन है। कौन सा, उष्म, उष्म व्यंजन कहलाता है। तो इसमें डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये लीजिए डी ऑप्शन राइट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 172वां, पृथ्वी कल्प किसकी रचना है। जो साहित्य से संबंधित जो रचनाएं हैं वो आपको कंप्लीट याद करना पड़ेगा। धूमिल की, दुष्यंत की, कुमार विकल की या गिरिराज कुमार की। गिरिराज कुमार माथुर की ये रचनाएं पृथ्वी कल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लीजिए ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। 173वां क्वेश्चन, आहार का विलोम क्या होता है। विहार, अनाहार, संगार और निराहार। आहार का विलोम होता है जो आहार नहीं करता है, अर्थात निराहार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये लीजिए आपके सामने 174वां क्वेश्चन है, ना सावन सूखा ना बादो हरा का अर्थ होता है। ये मुहावरा है। बेकार रहना, बारिश ना होना, सर्वदा एक स्थिति में ना रहना, प्रसिद्ध होना। तो जो ना सावन सूखा ना बादो हरा, इसका अर्थ हो गया सर्वदा एक स्थिति में
ना रहना, सर्वोदय की स्थिति में रहना। ये सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इसका सी देख लीजिए, सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 175वां। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद कौन सा है? तो जो दोहा होता है उसमें 13 और 11 मात्रा होती है, 13-11 मात्राएं होती है। तो इसका अपोजिट होता है वो 11-13 वाले मात्रा का, वो सोरठा होता है। दोहे का उल्टा सोरठा। देख लीजिए यहाँ पे सोरठे में देख इस छंद के प्रत्येक तृतीय चरण, प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 और द्वितीय चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती है। ये अर्ध सममात्रिक छंद होता है। ये दोहे का उल्टा होता है। इसके सम चरणों में जगण नहीं होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर इस भाव सागर बीच जीवन बुलबुला क्षणिक। तो ये था सोहटा। और ये देख लीजिए दोहा का, जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं और द्वितीय चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती है, उसे दोहा छंद कहते हैं। ये अर्ध सममात्रिक छंद होता है क्योंकि इनके जो प्रत्येक चरण में अलग अलग मात्राएं लगती है, इसलिए अर्ध सममात्रिक छंद कहलाता है। तो मैंने अभी बता दिया आपको कि इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह अलंकार से संबंधित है। 176वां क्वेश्चन है। पूत सपूत पूत कपूत तो कादन संचय और पूत सपूत तो कादन संचय। तो इसमें पूत जो शब्द है इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, अर्थात जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो मैं आपको अनुप्रास के बारे में बता देता हूँ। ये लीजिए अलंकार। अलंकार के भेदों की बात करें तो अलंकार के भेद 3 होते, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। और शब्द अलंकार क्या होते हैं? शब्द और अलंकार मिलकर 2 रूप होते हैं, ध्वनि और अर्थ। ध्वनि के आधार पर शब्द अलंकार की सृष्टि होती है। जब अलंकार किसी विशेष शब्द की स्थिति में रहे, उस शब्द की जगह पर कोई पर्यायवाची शब्द के रख देने से उस शब्द का अस्तित्व ना रहे, उसे शब्द अलंकार कहते हैं। अब इसके बारे में जान लेते हैं। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास में क्या, 2 शब्द मिलकर बना, अनु और प्लस प्रास। अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तब जो चमत्कार होता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जन रंजन मंजन दनुज मनुज रूप सुरभूप विश्व बदर इव धृत उदर जोवत सोवत सूप। तो यहाँ पे वर्णों की आवृत्ति होती है, देखो जन रंजन मंजन धनुज। तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 176 में आपको मैंने बता दिया डी, जहाँ पे वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 177वां 177वां लिपि का विशेषण है। लिपि से विशेषण क्या बनेगा? लिपिबद्ध। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, लिपिक नहीं बनेगा, लेखक भी नहीं बनेगा। ये संज्ञा शब्द होते हैं। लिपिक कार्य एक क्रिया के रूप में हो जाता है। तो लिपिबद्ध यहाँ पे एक विशेषण शब्द कहलाएगा। देख लीजिए इसका राइट ऑप्शन भी यही है। अगला क्वेश्चन है 178वां। पुष्पित में पढ़ते हैं ई आई इत अ। तो पुष्पित जब पुष्प प्लस इत, तो आपको पता है पुष्पित में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? इत प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये प्रत्यय से संबंधित क्वेश्चन है। तत्सम शब्द का चयन करना है। कोसो, कोहिल, कुपात्र या किसान। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन है कुपात्र। सीधा सीधा अर्थ निकल रहा है, पता चल रहा है। तत्सम शब्द जो संस्कृत से आए हैं वो तत्सम शब्द होते हैं।
और इसका लास्ट क्वेश्चन है इस हिंदी वाले पेपर का, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। परिणित, परिणति, परिणति या परिणीति या परिणीति। तो इसमें जो शुद्ध शब्द हो जाएगा परिणति, यानी ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। देख लीजिए, इसका ए वाला ऑप्शन राइट है यहाँ पे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है, लाइक, शेयर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर कर ले, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वाचिंग। वो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले MJ टीचर्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वाचिंग और इस सीरीज के साथ जुड़े रहिए मित्रों। जब तक एक दूसरे की मदद करते रहेंगे तब तक कोई भी नहीं गिरेगा, चाहे व्यापार हो, परिवार हो या फिर समाज। ये था हमारा आज का मोटिवेशनल कोड। थैंक यू फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब करना ना भूलें।